यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज एक दिन के वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। देव दीपावली के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो काशी का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यहां पर सौगात भी देने वाले हैं काशी वासियों को। और वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे का शिलान्यास करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और अपने संसदीय क्षेत्र में 50 किलोमीटर हवाई दौरा भी करेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र का करीब 50 किलोमीटर का हिस्सा कवर होगा उनके इस हवाई सर्वेक्षण में। 40 किलोमीटर सड़क मार्ग से पीएम दौरा करेंगे, तो 50 किलोमीटर हवाई मार्ग से दौरा करेंगे। लॉकडाउन के बाद पहली बार वाराणसी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बिना मास्क यहां किसी को भी पहले तो काम में एंट्री नहीं है। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। 2 जनसभाएं छोटी छोटी प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। देव दीपावली है और देव दीपावली के मौके पर मास्क लगाना अनिवार्य है। और सिलसिलेवार जो कार्यक्रम है हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। शाही स्वागत होगा, करीब 2:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी लैंड करेंगे, और उसके बाद मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो उनका है वो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर एबीपी गंगा की नजर बनी हुई है, और एक अपडेट प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर आपको सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर मिलेगा। तो ये प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। मिनट टू मिनट करीब 2:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट से, हेलीकॉप्टर से खजूरी प्रधानमंत्री को पहुंचना है। उसके बाद की बात करें तो नेशनल हाईवे कि एक सौगात देने वाले प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से फिर डोमरी हेलीपैड प्रधानमंत्री को पहुंचना है। गंगा के रास्ते क्रूज से सीधा राजघाट भी जाना, उनको क्रूज में भी बैठेंगे। दीपोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को शामिल होना है। देव दीपावली कार्यक्रम में घाटों पर लोगों की जो संख्या है, लोग भी रहेंगे लेकिन मास्क लगाए हुए। 10 मिनट रुकने के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर रविदास घाट पर जाएंगे। बाई रोड पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचेंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। दर्शन पूजन करेंगे बाबा विश्वनाथ के। सारनाथ में जाएंगे, लाइट एंड साउंड शो, लेजर शो होगा, उसको देखेंगे। प्रधानमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट उसके बाद पहुंचेंगे और उसके बाद वापसी उनकी। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम प्रधानमंत्री मोदी का आपको बता रहे हैं। और अब रुक करते हैं हमारे संवाददाताओं का कि काशी में किस तरह की स्थिति है, कितनी तैयार है काशी प्रधानमंत्री के दौरे से पहले। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं, नीतीश पांडे हमारे स्थानीय संवाददाता है वो जुड़ गए हैं, मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता भी इस वक्त काशी में है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले वीरेश मैं आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि आप कहां पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं। देखिए, अगर तैयारियों के मद्देनजर आप बात करते हैं तो 80 घाट पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, और अपने छायाकार से कहूंगा कि यहां की भव्यता और दिव्यता और लोगों के उत्साह को दिखाने की कोशिश करें। आज प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें और देव दिवाली की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 शुभ राजयोग में काशी में दीपदान करेंगे। इससे काशी ही नहीं, भारत की कीर्ति वैभव और प्रभुत्व की बढ़ोतरी होगी। अगर हम ज्योतिषाचार्यों की बात कर लें तो उनका कहना है कि देव दिवाली की शाम को यानी 5:20 बजे गज केसरी, केदार योग, वरिष्ठ योग, सफल अमल कीर्ति योग, शंख योग, लक्ष्मी योग, अखंड साम्राज्य योग में प्रधानमंत्री दीप प्रज्वलित करेंगे। सिद्ध योग में दीपदान का यह संयोग काशी समेत भारत का महत्व विश्व पटल पर स्थापित करेगा, और प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से भारत और साथ ही साथ देव दिवाली की वजह से काशी का पर्यटन के पटल पर नाम हो सके। और हम अगर कहें तो दीपदान से विदेश में प्रवास करने वाले भारतीयों को धन और यश दोनों मिलेंगे। वैज्ञानिक उपलब्धियां भी संभव है। ग्रह स्थितियों की अगर हम बात करें, जैसा कि ये धर्म कर्म की नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, ज्योतिषाचार्यों की नगरी है, ग्रह स्थितियों की बात करें तो अपने घर में स्थित शुक्र, शनि, उच्च का चंद्र और गज केसरी योग अनेक राष्ट्रीय परियोजनाओं को सफलता प्रदान करेंगे। बात करें तो शुभ संयोगों में किए गए दीपदान से विश्व के लोगों का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और भारत का नाम विश्व में और बढ़ता जाएगा। यही तो चाहते हैं प्रधानमंत्री। इससे पर्यटन उद्योग को अत्यधिक लाभ
प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है ना 12 किलोमीटर जल मार्ग से होगी और 66 किलोमीटर सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री यहां रहेंगे और तय करेंगे अपनी यात्रा को। कोरोना काल में पहली बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं और काशी की ये 23वीं यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 12 किलोमीटर नौकायन और 66 किलोमीटर सड़क मार्ग से वो सफर तय करेंगे। यहां के लोगों में एक तरह से जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। कारण है कि अगर मैं अपने छायाकार को कह सकता या मेरी व्यवस्था नहीं होती तो मैं शहर के अंदर अगर फोकस करता तो पूरे शहर को सजाया गया है। जो आप इस 80 घाट पर देख रहे हैं, जो मनोरम दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, वही दृश्य पूरे शहर में है और ये देव दिवाली बहुत विशेष होने वाली है। और कोई शक नहीं, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वीरेश वाकई भव्य है, बेहद मनोरम दृश्य है। लेकिन एक चिंता वाली बात यह है कि कोरोना है, बहुत भीड़ है, कैसे कंट्रोल होगी ये भीड़, ये भी एक देखने वाली बात है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और हर किसी के मन में होगा कि एक बार एक झलक तो देख लें हम देश के प्रधानमंत्री की। लेकिन मैं नीतीश अब आपके पास आना चाहता हूं। पहले आप दर्शकों को बताएं कि आप किस जगह पर हैं, जहां पर हैं, क्या वहां भी प्रधानमंत्री को आना है और क्या आप देख पा रहे हैं, तैयारियां क्या है? राजीव, अभी की जो स्थिति है इस वक्त हम राजघाट पर की यहां पे व्यवस्था दिखा दें। बहुत ही चौकस सुरक्षा व्यवस्था है। घाट के बाहर यहां पे बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के यहां पे जवान मौजूद हैं, मुस्तैद हैं। किसी को भी अंदर बिना पास के, बिना पहचान पत्र के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। और प्रधानमंत्री यहीं से पहला दिया जलाएंगे। तो सब इस घाट का हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। तैयारियां आप देखिए, चारों तरफ सजा हुआ घाट, यहां पर बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। घाट तक आने के रास्ते में चारों तरफ बैनर पोस्टर से पटा हुआ घाट है। सुरक्षा के सारे पॉइंट पूरी तरह से मुस्तैद हो चुके हैं और यहां से प्रधानमंत्री का आगमन होगा। प्रधानमंत्री डोमरी, अगर बात करें गंगा के उस पार का इलाका, अगर हमारे कैमरामैन दिखा सके उस पार का इलाका, वहां से प्रधान आएंगे और इस जेटी से। ठीक है नीतीश, मैं आपके पास लौट रहा हूं। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यू भी आ रहा है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर पहुंचना है। मोइन, आपके पास आना चाहता हूं। आप बताइए कहां पर इस वक्त आप हैं और आप क्या देख पा रहे हैं, काशी के कौन से हिस्से में हैं आप अभी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूं वाराणसी के खजूरी इलाके में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहला कार्यक्रम इसी जगह पर है। यहां उन्हें प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक 6 लेन जो हाईवे है उसके 6 लेन चौड़ीकरण के काम का लोकार्पण करना है। यहाँ की तैयारियों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, यहाँ एक साथ 10 मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जगह जगह बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं ताकि लोग उनके साथ सेल्फी ले सकें। और आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये जो पूरा पंडाल है उसे 34 ब्लॉक में बांटा गया है। हर ब्लॉक में सिर्फ 50 कुर्सियां रखी गई हैं ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो सके, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो। और ठीक सामने जो आप बड़ा सा मंच देख रहे हैं, उसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जनरल वीके सिंह और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के लोगों को, प्रयागराज के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बड़ी सौगात यह है कि जो 72 किलोमीटर लंबा हाईवे है उसका लोकार्पण होना है। और इस कार्यक्रम के लिए तमाम लोग अभी से आना शुरू हो गए हैं और कार्यक्रम दोपहर यहां पर 3 बजे के करीब शुरू होगा। 6 घंटे का वक्त है, लेकिन इस 6 घंटे से पहले ही जो है तमाम लोग आना शुरू हो गए हैं। हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये छोटी बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, दृष्टि मिश्रा नाम है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अभी से यहां आ गई है। इसने खुद को पूरी तरह से तिरंगे में डाल लिया है, तिरंगे रंग में रंग रखा है। हाथ में देश का राष्ट्रीय ध्वज है जो शान से लहरा रहा है। इसकी टोपी भी 3 रंगों में है, दुपट्टा 3 रंग में है और जो फ्रॉक इसने पहन रखी है वो भी 3 रंग में है। तो तमाम लोग इसी तरह से खास अंदाज में आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और ये बच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद को बड़ा प्रशंसक बताती है। कहती है कि उन्होंने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है वो काफी प्रभावित करने वाला है। इस बच्ची से बात करते हैं। बताइए बेटा, आपने ये 3 रंग को खुद में तिरंगे में क्यों रंग रखा है? क्योंकि सर मुझे तिरंगे से प्यार है, इसलिए।
बच्ची का कहना है कि उसे तिरंगे से प्यार है, इसलिए उसने खुद को इस तरह से तैयार कर रखा है। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने आई हैं, क्यों इतना प्रभावित है उनसे? सर, क्योंकि ये मुझको बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए। उनके कौन से कार्यक्रम हैं बेटियों को लेकर के जो आपको ज्यादा प्रभावित करते हैं? सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, उससे ये बच्ची बिल्कुल काफी मोइन, प्रभावित और है। छोटे से बताइए, अगर बच्चे, 5 प्रधानमंत्री साल के से बच्चे। मुलाकात होती जी। है तो उनसे क्या कुछ कहेंगी आप? सर, हम स्पीच देंगे। जी मोइन, मैं आपके पास लौट रहा हूं। मैं एक बार फिर से वीरेश आपके पास आ जाना चाहता हूं। एक छोटी सी बच्ची, 5 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चों को अमूमन कोई जानकारी नहीं होती कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, और वो अपने खेलों में ज्यादा व्यस्त होते हैं या घरों में रहते हैं। बच्ची आई है खुद को तिरंगे में रंग कर, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग आएंगे, संसदीय क्षेत्र है, कैसे कंट्रोल होगा? दूसरा, मैं आपसे प्रधानमंत्री के इस दौरे के मायने समझना चाहूंगा कि आज ही के दिन को क्यों चुना गया होगा? प्रधानमंत्री हैं, कभी भी आ सकते थे, लेकिन आज के दिन, वो भी कोरोना संक्रमण के बीच में आए आज के दिन। देखिए, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री की ये 23वीं यात्रा है जब से वो प्रधानमंत्री हैं, और काशी की, यहाँ के सांसद हैं, और कोरोना काल में पहली यात्रा है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 9 महीने के बाद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और कभी भी इतना गैप कभी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नहीं हुआ। और रही बात इस अवसर की, तो प्रधानमंत्री इसके माध्यम से पर्यटन उद्योग को, धार्मिक जो ये नगरी है उसको विश्व पटल पर और तरीके से, बेहतर तरीके से कैसे और बढ़ाया जाए, उसके लिए आ रहे हैं। यहाँ के सांसद हैं, उनकी जिम्मेदारी है जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसका निरीक्षण करेंगे, क्योंकि उनका वो ड्रीम प्रोजेक्ट है, और ये एक तरह से काशी ही नहीं, पूरे देश और जो भी हिंदू जनमानस है पूरे विश्व में, उसकी एक आस्था का केंद्र है। और ऐसे में वो चाहते थे कि जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसकी भव्यता दिव्यता आगे बढ़े, उसका वो निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि राजघाट से लेकर संत रविदास घाट तक की वो यात्रा करेंगे, और ये जो गंगा का लगभग 12 किलोमीटर का पार्ट है उसमें वो नौका विहार करेंगे क्रूज के माध्यम से, और दीपोत्सव का निरीक्षण करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये पहली बार, ये पहला अवसर है कि मैं अपने कैमरे की नजर से दिखाऊंगा कि गंगा के उस पार, यानी जो बालू की रेती है, वहां भी 10 लाख दियों से सजाया जाएगा। यानी गंगा के इस पार, गंगा के उस पार, यानी 84 घाटों के अलावा जो संबंधित जो उस पार्ट का जो रेती है उसको भी दीपोत्सव के माध्यम से जगमगाया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री उसका निरीक्षण करेंगे। काशी के कुछ लोग हैं जो इस पूरी आस्था और विश्वास को बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि उससे वो लगाव रखते हैं। ये जन सहभागिता का अवसर है, देव दीपावली। क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो सभी को देव दीपावली की और गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव की शुभकामनाएं। काशी उत्सवधर्मी केंद्र है और हम सातवार नौ त्योहार में आस्था रखते हैं। तो आज की जो देव दीपावली है वो 2-4 कारण उसके मुख्य हैं। अपने काशी के राजा हैं भगवान विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी। तो काशी विश्वनाथ जी ने आज के ही दिन त्रिपुरासुर का वध किया था, और इस नाते तब से सतत हम देव दीपावली मना रहे हैं। और इस देव दीपावली के क्रम में हम अपने घाटों को सजाते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं। इसी क्रम में आज के ही दिन एकादशी को तुलसी विवाह होता है। तो आज के ही दिन भगवती तुलसी जो है वो वैकुंठ धाम को, मतलब अपने ससुराल गई थी। तो इस नाते बिटिया का विदाई भी करना है, तो इस नाते भी हम अपने घरों को सजाते हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री के इस आगमन को, देव दीपावली के अवसर पर इस आगमन को किस रूप में काशी की जनता व्याख्यायित करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो अब पूर्णतः बनारसी हो चुके हैं, और पहली बार में ही उन्होंने अपने आप को जो है वो डिक्लेयर किया था कि वह जो है वो, उनको किसी ने बुलाया नहीं है, माँ गंगा ने उनको बुलाया है। तो गंगा का पुत्र माँ गंगा का दर्शन करने आ रहा है और अपने ही घर में आ रहा है उत्सव मनाने। यही सवाल है कि आखिर देव दिवाली के दिन प्रधानमंत्री के इस आगमन को किस रूप में आप लोग देखते हैं? काशी की जनता प्रधानमंत्री के इस आगमन को, देवतुल्य नगरी में एक देवतुल्य प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका काशी की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और बहुत ही खुशी का पल है कि प्रधानमंत्री हम लोगों के बीच में है। देव दिवाली का अवसर आप लोग की सहभागिता से होता है, और पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री देव दिवाली के अवसर पर आ रहा है और इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसको किस रूप में काशी की जनता है, यहाँ का जनमानस है, किस रूप में ले रहा है? जिस तरह से पिछली कुछ समय में कोरोना से जूझती आई है काशी की जनता, और उसके बाद प्रधानमंत्री का आगमन काशी के जनता के लिए एक उपहार होगा, देव दीपावली के रूप में एक उपहार होगा।
काशी की जनता तो बहुत ही उत्साहित है प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम से। बहुत ही सुंदर यहाँ अपने चेत सिंह किला घाट पे एक लेजर शो होने वाला है। लेजर शो होने वाला है। मैं आपको बताऊं कि अपने छायाकार से कहूंगा कि चेत सिंह घाट को दिखाएं। यहां से 80 घाट के समीप ही है चेत सिंह घाट, जहां लेजर शो होगा। सारनाथ में साउंड शो होगा, लेजर शो होगा। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं पूरे शहर में है, गंगा के तट पर है। और साथ ही साथ जो कलाकार हैं यहाँ के, बीएचयू के और आसपास के कॉलेजेस के, विश्वविद्यालयों के, उनकी कलाकृतियों से पूरे शहर को सजाया गया है। जब एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन कलाकृतियों को देखेंगे और जो वाराणसी की या काशी की जो खासियत है उससे उनका वो उसको दीदार करेंगे। और ये जो लोग विनेश, मैं अब आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का जब काफिला एक जगह से दूसरी जगह के लिए गुजरेगा तो रोड शो की शक्ल में गुजरेगा या फिर सामान्य तरीके से गाड़ी में बैठकर ही प्रधानमंत्री जल्द से जल्द पहुंचाएंगे कि दूसरी जगह पर पहुंच जाए ताकि लोगों का जमावड़ा ना हो? देखिए, जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है रोड शो नहीं है, क्योंकि कोरोना की विभीषिका का काल है। प्रधानमंत्री इसका बहुत संजीदगी से पालन करने के लिए लोगों को कहते हैं, आह्वान करते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री कोई ऐसा काम नहीं करने जा रहे हैं या कोई ऐसा रोड शो नहीं होने जा रहा है जो जिसको लेकर विवाद खड़ा हो, क्योंकि प्रधानमंत्री इस पावन धरती पर आए हैं और इस पावन धरती के माध्यम से वो कोरोना से निपटने के संदेश भी देंगे। जो आज उनकी 2 जनसभाएं हैं, एक काशी के अंदर और एक खजूरी में, जब वो लोकार्पण करेंगे हाईवे का, वहां पे वो जनता को संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ जब यहाँ पर जब काशी के अंदर आएंगे और घाट पर होंगे, राजघाट पर, और गंगा दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू करेंगे दीप जलाकर, तो भी लोगों को संबोधित करेंगे। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये जो टोली जा रही है ये सभी आसपास के जिलों के शिक्षक हैं, सरकारी अधिकारी हैं। और ये गंगा के उस पार जा रहा है जहां सैंड आर्टिस्ट हैं। साथ ही साथ दीपोत्सव के कार्यक्रम में ये शामिल होंगे, ये दिए जलाएंगे। यानी 10 लाख दियों को जलाने की जिम्मेदारी इन अधिकारियों की है, इन शिक्षकों की है, जो आसपास के जिलों से बुलाए गए हैं 80 घाट पर। आप देख सकते हैं कि ये नाव के माध्यम से उस पार जाने की कोशिश में है और वहां जाकर अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। यानी ये जो बालू की रेती और बालू का या गंगा का जो उस पार है, रामनगर का जो इलाका है, वो कई सेक्टर्स में बांटा गया है। और उस सेक्टर्स की संख्या है लगभग 2 दर्जन से ज्यादा। यानी अलग अलग जगहों से आए हुए जो शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, उन्हें अपने सेक्टर्स में जाकर और 3 से 4 घंटे 5 घंटे दियों को प्रज्वलित रखने की जिम्मेदारी दी गई। विनेश, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर। अपडेट्स के लिए लगातार आपके पास आएंगे। मोइन, आप भी नजर बनाए रखें। फिलहाल आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।